आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुजीब आलम और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल। पैगाम इंसानियत मंच ने फातिमा शेख के जन्म दिवस पर दिया शिक्षा का पैगाम। संस्कार पब्लिक स्कूल लहारिया पुरखा उरई में मशहूर शिक्षाविद फातिमा शेख का जन्म दिवस पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। इस दौरान पैगाम इंसानियत मंच के कार्यकर्ताओं ने फातिमा शेख के जीवन और शिक्षा के प्रति उनके द्वारा दिए गए योगदान पर व्याख्यान देते हुए मुस्लिम समाज से अपील की कि वो फातिमा शेख को अपनी आइडियोलॉजी बनाएं और उनके नक्श कदम पर चलकर अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएं। संस्कार पब्लिक स्कूल में पैगाम इंसानियत मंच द्वारा बुलाई गई मीटिंग में जनपद भर से मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लिया और फातिमा शेख को खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि पेश की। पैगाम इंसानियत मंच विगत कई माह से मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों एवं दहेज जैसी समस्याओं को खत्म करने एवं शिक्षा पर जोर देने पर काम कर रहा है। पैगाम इंसानियत मंच के अध्यक्ष संयोजक हाजी सिद्दीक ने अपने भाषणों में कहा कि हर एक मुस्लिम का अहम कर्तव्य है कि वो अपनी बहन बेटियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न करे, क्योंकि हमारी बेटी के हाथों दो परिवारों का मुस्तकबिल भविष्य होता है। डॉक्टर रेहान सिद्दीकी ने भी शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता पैदा की। अशरफ मंसूरी ने शिक्षा लेकर लोगों को एक शेर के माध्यम से अपनी बात कही। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इसी तरह एक शून्य रेहाना मंसूरी ने भी महिलाओं को शिक्षा के प्रति अपने नजरिए को बदलने की बात की। जालौन से आए इकबाल मंसूरी एवं कालपी से आए एनुल मेसूरी एक शून्य मथून चंदेल ने भी फातिमा शेख को अपनी आइडियोलॉजी बनाने पर जोर दिया और उन्हें खिराजे अकीदत पेश की। 1848 में स्वदेशी पुस्तकालय की शुरुआत की थी। यह देश में लड़कियों का पहला स्कूल था, जिसके लिए हमारी फातिमा शेख 9 जनवरी को वर्तमान एजुकेशन की हालात बड़ी पुअर हमारे पास है। मैं अभी डिबेट कर रहा था, चर्चा कर रहा था, बात चल रही थी, हम लोग कल ही बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। एक पॉइंट था कि हम लोग ये समझने की कोशिश करिए कि माली हालात की गरीबी का कमज़ोर होने का रीज़न ये नहीं कि हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं। जब किसी समाज का एजुकेशन स्टैंडर्ड फिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, तो समझ लीजिए कि हमारा जो साक्षरता है वो कम होती है, तो हम बहुत गरीब होते हैं। हमारा गरीबी का जो मापदंड है वो शिक्षा से डिसाइड होता है, ना कि पैसे से डिसाइड होता है। मैं अक्सर कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपके पास सारे खत्म हो जाते हैं। तो साथियों, आज लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं कि शेख साहब के साथ ये फोटो बहुत कुछ चिल्ला के कहना चाहती है आप सभी लोगों से। ये केवल फोटो नहीं, एक विचार, एक संदेश है। आप समझिएगा कि इस भारत के अंदर फातिमा शेख ने शिक्षा की अलग जगाई और एक ऐसा विद्यालय डाला जो बच्चियों के लिए था। किसने डाला? फातिमा शेख से। हमें प्राउड होना चाहिए कि ये चीज़ हमें हमारे मुस्लिम समाज की एक महिला ने, फातिमा शेख ने दी। लेकिन ये बनाया गया है जिसमें हमारे मुस्लिम समाज के लगभग सभी वर्गों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पैगाम इंसानियत का असली मकसद ये भी है कि जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कक्षा 1 में जब एडमिशन बच्चा लेता है तो 100 बच्चे होते हैं। कक्षा 5 में पहुंचते पहुंचते 80 बच्चे रह जाते हैं और कक्षा 8 में पहुंचते पहुंचते 60 बच्चे रह जाते हैं। और वहीं जब हाई स्कूल और इंटर में जब बच्चे पहुंचते हैं तो 40 बच्चे रह जाते हैं। और उसी तरीके से जब आप बीए में बच्चे पहुंचते हैं तब 30 बच्चे रह जाते हैं, 100 में 30। और जब ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो मात्र 5% बच्चे रह जाते हैं। हमारा शिक्षा का धीरे धीरे गिरता जा रहा है। लेकिन पैगाम इंसानियत ने ये आप लोग समाज से वादा करा है कि हम इस जो फ्रेंड के पहले फातिमा शेख का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, ये बड़े फख्र की बात है और हम लोगों को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बेशक हम लोग शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे, लड़कों में तो छोड़ो, लड़कियों में भी हम लोग लड़कियों को निकलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। हमारी फातिमा शेख और
सावित्रीबाई फुले जी ने जो संघर्ष किया वो हमें दर्शाता है कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हमें संघर्ष करना है, हमें अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि पहला स्कूल अगर कहीं है बच्चे का तो पहली टीचर माँ जब शिक्षित होगी तो हमारा देश शिक्षित होगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं हाजी सिद्दीक राइन सदर, मैं पैगाम इंसानी मंच की तरफ से की ओर से बोलता हूँ, बताता हूँ कि हमारे जो भाई जो है फातिमा शेख के लिए जो हम लोगों ने आज जो है उनका जन्मदिन मनाया है। इन महिलाओं ने जो संघर्ष किया है पढ़ने के लिए, महिलाओं के लिए, आज हम जो है इसको नहीं जानते थे, लेकिन आज जो है हम लोगों को जानकारी हुई। इससे हम लोगों को जो है शिक्षित होना है, और सारी हमारी बेटियां हैं जितनी हैं जो पीछे हैं इनको भी आगे बढ़ाना है हमें आपको, और हम आप जो है सब मिलकर इनको कोशिश करें और मेहनत करें। फोटो थोड़ा करीब से लेना ताकि दिख जाए। सब लोग आ जाए। आज पैगाम इंसानियत मंच के माध्यम से क्रांतिकारी महिला फातिमा शेख की जयंती पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, और हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम मुसलमान किसी भी बिरादरी का हो, हम लोग सब एक मंच में रहकर काम करेंगे, और शिक्षा के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त होगा हम लोग हर महीना निकालेंगे और उनके लिए काम करेंगे, और स्कूल हर जनपद जालौन के तहसील में बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए हमारा पैगाम इंसानियत मंच काम करेगी। और हम इसी वाणी के साथ में अपनी आज हम लोग जो पैगाम इंसानियत मंच के माध्यम से आज हम लोग जो जन्मदिन मना रहे हैं तो बताने के लिए हमारे आप दोनों लोगों ने बताया और भी साथी बता रहे हैं। साथियों, बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग उस दौर में की बात कर रहे हैं जब वहाँ लड़कियों को पढ़ाने से लोग डरते थे, लड़कियाँ घर से नहीं निकाली जाती थी, और इन्होंने तालीम ली और लोगों में तालीम का मैसेज दिया। आज तो वो दौर है कि हम लोग खुले तौर पे लड़कियों को पढ़ा सकते हैं, तमाम टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल गई है, घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर मुस्लिम कौम में, ये विचारधारा रखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। साथियों, आप लोगों के माध्यम से मैं सिर्फ इतना भरोसा देता हूँ कि जैसे मेरी बेटी है, हाई स्कूल उसने किया है, और मेरी बेटी की तैयारी जामिया और अलीगढ़ की हो रही है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी वहाँ पहुँच के एडमिशन पाए और पढ़े। तो हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये चीज़, हमारे बहुत जिम्मेदार साथी इन सब चीज़ों को जानते हैं, ये सब चीज़ें रूढ़िवादी चीज़ें हैं कि ये लड़की नहीं पढ़ेगी। हम लोग ये कोशिश करें कि हम तो जागरूक